In this lesson, we will learn elementary transformations of matrices. Elementary transformations of matrices और elementary operations of matrices दोनों सेम है. There are 6 operations or elementary transformations which are made on matrices. 3 are with respect to rows and 3 are with respect to columns. 3 ट्रांसफॉर्मेशंस रोज के रिस्पेक्ट में है और 3 कॉलम के रिस्पेक्ट में. दोनों सेम है. जो रोज के रिस्पेक्ट में एग्जैक्ट वही कॉलम के रिस्पेक्ट में है. द फर्स्ट वन इज इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम. किसी भी 2 रोज को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. अब यहाँ पर अक्सर आपके मन में क्वेश्चन अराइज होता है, वो एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है कि ऐसा करने से तो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा. यस, बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि मैट्रिक्स एक सिंबल है और जब हम इसमें एक भी डिजिट को इधर से उधर करेंगे तो मैट्रिक्स चेंज होगा. यहाँ पर तुम पूरे 2 रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं, पूरे 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स चेंज होगा, निश्चित होगा. लेकिन एक्चुअली जब हम ये ऑपरेशंस करते हैं वो ऐसे जगह पर करते हैं जहाँ मैट्रिक्स इक्वेशन होता है. कुछ इस तरह का केस होता है, सम मैट्रिक्स इक्वल टू सम मैट्रिक्स. अब ये इक्वलिटी होल्ड करता है, तो इधर जो भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए साथ ही साथ इधर करते हैं, तो ठीक है, ये मैट्रिक्स चेंज हुआ, ये मैट्रिक्स चेंज हुआ, लेकिन इक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि सेम ऑपरेशन से दोनों ओर कर रहे हैं. इसलिए हम सीधे सीधे कहते हैं कि वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम्स इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. यहाँ पर हम ये नहीं कहते हैं कि इससे इसका साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू बदल जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. इसलिए कोई कन्फ्यूज़न मन में न रहे. हम जहाँ भी ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो इक्वेशन होता है, और इक्वेशन के केस में चूँकि ये ऑपरेशन दोनों ओर इक्वली करते हैं, तो उस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी इक्वेशन है वहाँ पर जो हम ऑपरेशंस कर सकते हैं वो कौन कौन सा कर सकते हैं, व्हाट आर ऑपरेशंस अलाउड. उसमें पहला ये है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम. दूसरा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय सम नॉन जीरो क्वांटिटी. हम किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर भी देखो, ये काम हम दोनों कर रहे हैं, इसलिए इक्वेशन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन जहाँ तक सिर्फ एंड सिर्फ मैट्रिक्स की बात है तो मैट्रिक्स चेंज होगा, होने दीजिए, इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. एंड द थर्ड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिटरमिनेंट में आप करते थे कि एडिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू द corresponding एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम्स. क्या कह रहे हैं, जैसा डिटरमिनेंट में करते थे कि ये कोई मैट्रिक्स है, पहला रो के एलिमेंट्स का k टाइम्स हम दूसरे रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, या तीसरे रो के एलिमेंट्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, इससे इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे. तो इन शॉर्ट देयर आर
6 elementary transformations. First, interchange of any two rows or column, multiplication of elements of any row or column by some non-zero quantity, and third, some constant multiple of elements of any row or column to add or subtract to the corresponding element of any other row or column. तो ये 3 + 3 6 ऑपरेशंस हैं जो हम लोग अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में. If these operations, that is transformations, are made on rows called elementary row transformation, symbolized as ERT, and if on made columns called elementary column transformation, ECT. very important point ये कि at a time either only row transformation will be made or only column transformation will be made. ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हैं कि सेम प्रॉब्लम में आप रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा दीजिए और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा दीजिए. ऐसे बहुत से स्टूडेंट करते हैं, तो एक्चुअली बेसिकली नहीं समझते इसलिए करते हैं. आप देखेंगे यदि हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो इसकी स्टार्टिंग जो होगी कुछ दूसरे तरह की होगी, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं I × A. लेकिन यदि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो इसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरह की होगी. अब देखिए डिफरेंस है. तो जो हम स्टार्ट करते हैं उसी वक्त हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है तो प्रोसीडिंग हमारी ये होगी, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो प्रोसीडिंग हमारी ये होगी. ऐसा क्यों होगा अभी हम डिस्कस करेंगे. मेन पॉइंट कि किसी प्रॉब्लम का आप बना रहे हैं तो उस प्रॉब्लम में थ्रू आउट सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं या सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. एक ही प्रॉब्लम में ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट स्टेप में रो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए, नेक्स्ट स्टेप में उसी में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए, ये रॉन्ग. ऐसा नहीं कर सकते. एप्लीकेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का बहुत एप्लीकेशन आप देखेंगे हायर मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, अब तो मेडिकल साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये सब में भी काफ़ी यूज़ हो रहा है. बहुत हेल्पफुल है ये. लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में सिर्फ एक छोटा सा एप्लीकेशन पढ़ना है. क्या है वो? टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. कोई मैट्रिक्स गिवन होगा, उसका इनवर्स हम इसके हेल्प से निकालेंगे. ये एक एप्लीकेशन छोटा सा हमको सीखना है. अब इसमें एक न्यू वर्ड आ गया, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. क्या है ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स? थोड़ा सा समझें. लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स. ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और नंबर सिस्टम में रिकॉल कीजिए 2 × ½ 1, या पोलिनोमियल सिस्टम में याद कीजिए x × 1/x 1. यदि इन दो नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 के बराबर है, यदि इन दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट और एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 के बराबर है, तो हम इन दोनों को एक दूसरे का इन्वर्स बोलते हैं. इन्वर्स ऑफ 2 इज हाफ, इन्वर्स ऑफ हाफ इज 2, इन्वर्स ऑफ x 1/x, इन्वर्स ऑफ 1/x x. बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ यूज हम लोग करते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है, और मान लीजिए प्रोडक्ट डिफाइंड है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. a × b आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के बराबर हो रहा है. हमने आप लोग को बताया था कि जो रोल नंबर सिस्टम या पोलिनोमियल सिस्टम में 1 का है, सेम रोल मैट्रिक्स सिस्टम में I का है.
साथ ही साथ b इंटू ए भी i होना चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब a और b बोथ आर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो यदि ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, जैसा कि नंबर सिस्टम में देख रहे हैं, 2 इंटू हाफ भी 1 एंड हाफ इंटू 2 भी 1, दोनों होना चाहिए। x इंटू 1 बाई एक्स 1, 1 बाई एक्स इंटू एक्स इज 1। ठीक इसी तरह से यदि मैट्रिक्स सिस्टम में ये हो रहा है तो हम b को a का इन्वर्स और कन्वर्सली a को b का इन्वर्स बोलते हैं। दिस इज डिफाइंड। लेट A be any square matrix if there exists a square matrix B such that necessarily of same order, जो एक ऑर्डर है must be also of same order. Satisfying this condition, A into B भी I के बराबर, B into A भी I के बराबर, the identity matrix, then B is called inverse of A and vice versa. फिर से रिपीट कर रहे हैं, M and N are two square matrices of same order such that M into N भी I हो, N into M भी I हो, तो हम कहेंगे कि M एंड N दोनों एक दूसरे का इनवर्स। सिंबॉलिकली A into B is equal to B into A is equal to I, then inverse of A is B and inverse of B is A. कंपेयर विथ नंबर सिस्टम, पोलिनोमियल सिस्टम, अभी हमने कंपेयर किया था, आप लोगों ने देखा। Important points to be noted. A matrix will be invertible only if it is a square matrix. क्यों? क्योंकि A इंटू बी भी I होना चाहिए, B इंटू ए भी I होना चाहिए। यदि B इन्वर्स मैट्रिक्स है A का, तो A इंटू बी भी I और B इंटू ए भी I, और ये तभी संभव है जब ये स्क्वायर मैट्रिसेस हो ऑफ सेम ऑर्डर। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, जैसे नंबर सिस्टम में हम कहते हैं कि 2 का इन्वर्स हाफ है, हाफ के अलावे और कोई नहीं है, सिर्फ हाफ है, यूनिक है। क्या मैट्रिक्स सिस्टम में भी यही बात है? यस, इन मैट्रिक्स सिस्टम ऑल्सो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। बहुत सिंपल प्रूफ है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. If possible, suppose B and C are two inverses of matrix A. हम मान रहे हैं if possible A का 2 इन्वर्स हम मान रहे हैं। अब हम दिखलाएंगे कि ऐसे केस में B और C दोनों इक्वल होगा। बाय डेफिनेशन, सिंस B इज इन्वर्स ऑफ A, तो A into B and B into A both are I, and similarly since C is inverse of A, so A into C must be equal to C into A and both are equal to I. अब इन दोनों के हेल्प से हम B इक्वल टू C दिखलाएंगे। तो B लेकर चलिए, और B को हम BI लिख सकते हैं। आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ऑफ सेम ऑर्डर। यदि B एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, तो I विल बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यदि B एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो I विल बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो I से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर वही रह जाता है, क्योंकि I का रोल 1 के तरह है। 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वही रह जाता है। वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स I से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रह जाएगा, प्रोवाइडेड मल्टीप्लिकेशन इज कन्फॉर्मल। अब BI क्यों लिखा? तो एक्चुअली हम C को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अब C को इन्वॉल्व करने के लिए कुछ तो यूज करें। अब I की जगह हमने AC लिख दिया। क्यों?
यहाँ देखिए ऊपर लिख चुके हैं इक्वेशन सेकेंड कि ए सी इज इक्वल टू आई। हम आई की जगह सी ए भी ले सकते हैं। यदि हम सी ए लिए होते तो आपको लगता है कि ए सी क्यों नहीं लिए, हमने ए सी लिया, आप सी ए लेकर बनाइए, दोनों से बनेगा। आई की जगह सी ए या ए सी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं। अब बी लेकर चले तो सी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। सी कैसे इन्वॉल्व होगा, जो गिवन है हमारा यही ना है, इसी की हेल्प से इन्वॉल्व होगा सी। तो हमने आई की जगह ए सी रख दिया। और फिर हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव, तो यहाँ पे एसोसिएटिव ला लगा दिए। तो b इंटू ए सी को हम लिख सकते हैं बी ए इंटू सी बाई एसोसिएटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। नाउ व्हाट इज बी ए, देखो इक्वेशन फर्स्ट में बी ए इज आई, बी ए की जगह आई रख दिया। एंड आई इंटू सी, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका रोल 1 की तरह है, आई इंटू सी इज सी। और ये हम चाहते थे, हमने दिखा दिया बी इक्वल टू सी। यानी कोई मैट्रिक्स ए है, उसका आप ज़बरदस्ती 2 इन्वर्सेस मान भी लीजिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, लाइक हियर बी इक्वल टू सी। ये प्रूव करना था। एक और प्रॉपर्टी लास्ट, रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्सेस। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, ए का भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और चूंकि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो नेसेसरली आर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर इसलिए ले रहे हैं कि हम ए इंटू बी इंटू ए करेंगे। तो इफ ए एंड बी आर एनी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड आर इन्वर्टिबल, मान रहे कि उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, देन इन्वर्स ऑफ ए इंटू बी विल बी इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। सी द रिवर्स ऑर्डर, ए बी का इन्वर्स ए इंटू बी का इन्वर्स इक्वल होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। और ये आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में ये देख चुका है, रिवर्सल लॉ पढ़ चुके हैं हम लोग कि ए इंटू बी डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। वहाँ बताए थे कि 2 ही नहीं, 2 से अधिक के लिए भी ट्रू है, यहाँ पर भी 2 से अधिक के लिए ट्रू है। तो यह है रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज और यह है रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स। इसका भी प्रूफ बहुत ईजी है और प्रूफ आपसे पूछ सकता है। लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस है और आर ऑफ सेम ऑर्डर एन। वी ऑल्सो एज्यूम दैट देयर इन्वर्सेज एग्जिस्ट, हम मान के चल रहे हैं कि ए और बी का, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब बाय डेफिनीशन यदि m का इन्वर्स m इन्वर्स है तो m इंटू एम इन्वर्स इज i। अभी हमने डिफाइन किया कि a इंटू बी यदि i है तो b इज इन्वर्स ऑफ a और b को हम लोग लिख सकते हैं a इन्वर्स, b इज इन्वर्स ऑफ a। तो a इंटू बी इज i, अब इस b की जगह a इन्वर्स रख दो, a इंटू इन्वर्स इज i। हम यहाँ पर सिंबल m यूज किए कि m इंटू एम इन्वर्स मस्ट बी i। नाउ पुट m इज इक्वल टू ए बी, तो क्या आएगा, ये आएगा a इंटू बी इंटू ए इंटू बी इन्वर्स इज i। अब यहाँ पर हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, रिड्यूस करने के लिए कुछ चालाकी करना होगा। हम दोनों ओर मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट साइड से बाय ए इन्वर्स। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों ओर से प्री मल्टीप्लाई किया ए इन्वर्स। अब चूंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है तो ये ए इन्वर्स इंटू ए हम लोग एक साथ ले लेंगे और ए इन्वर्स इंटू ए आई, एम इंटू एम इन्वर्स आई, ए इंटू ए इन्वर्स आई। तो फायदा क्या हुआ, ए इन्वर्स ए को आई लिख देंगे
और A इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज A इनवर्स इटसेल्फ। I से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। तो हमें मिला A इनवर्स A, हाउ बता चुके हैं, A इनवर्स A I और A इनवर्स I, A इनवर्स एज इट इज रह गया। नाउ I इंटू B, B। अब फिर इस B को हम हटाना चाहते हैं तो दोनों ओर प्री मल्टीप्लाई करेंगे बाय B इनवर्स। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, यह है हमारे पास दोनों ओर प्री मल्टीप्लाई किए बाय B इनवर्स। नाउ B इनवर्स B एसोसिएटिव है, ले सकते हैं I, और I इंटू एनी मैट्रिक्स, A B इनवर्स इज अ मैट्रिक्स, I इंटू एनी मैट्रिक्स द मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ये हमें प्रूफ करना था कि A और B कोई भी दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, देन इनवर्स ऑफ A इंटू B, इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ A एंड B is equal to product of their inverses taken in reverse order. So this law is called reversal law of inverses। और बहुत डिफिकल्ट है, सो बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी तो प्रैक्टिस चाहिए, एक बार दो बार रिवीजन होगा, रिपीट होगा, तो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स इक्वेशन? एनी स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इज इक्वेशन। यदि स्टेटमेंट रियल नंबर्स को इन्वॉल्व करता है, ऑर्डिनरी इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन। यदि इक्वेशन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन। वैसे ही यदि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी मैट्रिसेस को इन्वॉल्व करता है तो क्या होगा? मैट्रिक्स इक्वेशन। x इक्वल टू a इंटू b इज अ मैट्रिक्स इक्वेशन इफ a, b एंड x आर मैट्रिसेस। ड्यू टू दिस now we will see how with the help of elementary row transformation or elementary common transformation inverse of a matrix can be found। एक प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल है, यूजफुल है, कि जैसे x इक्वल टू a इंटू बी एक इक्वेशन है। अब मान लो x में हम कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, तो इधर भी करेंगे। तो इधर तो तब करेंगे जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मान लो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, a इंटू बी के फॉर्म में ही रहता है, तब क्या होगा? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, x में मान लो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट होता है, इसके प्रोडक्ट में रो किसका इन्वॉल्व होता है? ए का इन्वॉल्व होता है। तो यदि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड x में जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई किया, एग्जैक्ट वही इधर a में होगा, b अनटच्ड रहेगा, क्योंकि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। और इस प्रोडक्ट में रो किसका इन्वॉल्व होगा? a का। ये बात यहाँ हम लिख दिए कि फॉर ERT elementary row transformation changes will occur in X and A, that is the first matrix A only. Why? This is because when we multiply A and B, only rows are involved of first matrix and not column। हम ये जो प्रोडक्ट लेते हैं, ये एक मैट्रिक्स होगा। अब मान लो हम इसका 2 1 एलिमेंट निकाल रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं? सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स टू फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो इस प्रोडक्ट में चूंकि रोज ए का इन्वॉल्व होता है, इसलिए यदि आप लेफ्ट साइड में रोज को चेंज किए हैं तो इधर ए के रोज को चेंज करेंगे, बी अनचेंज रहेगा। एंड सेम फॉर कॉलम, यदि x के कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो a इंटू बी में a एज इट इज रहेगा, b में
वो प्रॉपर्टी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आप इधर लगाए हैं कॉलम में वो इधर बी में लगेगा। ये नोट्स देख लीजिए। एंड दिस इज बिकॉज ए इंटू बी में कॉलम किसका अफेक्टेड होगा, बी का, न कि ए का। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोसीडिंग में, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको देखकर ही प्रोसीड करेंगे। हम पहले ही माइंड मेकअप कर लेंगे कि हमको ये करना है या ये करना है। ये करना है तो इसके अनुसार प्रोसीडिंग होगी, ये करना है तो इसके अनुसार प्रोसीडिंग होगी। अब नेक्स्ट लेसन में हम लोग देखेंगे हाउ टू यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स।